हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। आज का हमारा टॉपिक है पुलिस एट्रोसिटी। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता है मैंने पुलिस एट्रोसिटी पर और पुलिस की एट्रोसिटीज के लिए कहाँ कहाँ उनकी कंप्लेन कर सकते हैं इसके लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं। अभी रिसेंटली कल ही ट्यूसडे 23 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 4 पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की है। ना कि एफआईआर दर्ज की है बल्कि उनको पुलिस कस्टडी में भी भेजा है, उनके ऊपर चार्जेस भी लगे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया है। एक क्विक रिव्यू लेंगे हम कि हुआ क्या था। 2022 में नवरात्रि के टाइम पर जो सितंबर से अक्टूबर के ड्यूरेशन में थी, 5 लोगों पर पुलिस ने कुछ लोगों के बोलने पे कि ये लोग स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं नवरात्रि के मौके पर, वो एक कम्युनिटी के लोग थे, मुस्लिम कम्युनिटी के। तो विदाउट एविडेंस के उन लोगों ने बोला और बोलने पर पुलिस ने क्या किया, अगर ऐसा कुछ होता है तो पुलिस को पहले तो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में पुलिस को उन पर एफआईआर लेनी चाहिए। बट ये नहीं करते हुए उनकी गुंडागर्दी आप देख सकते हैं फोटो में, उनकी इतनी गुंडागर्दी कि उन लोगों ने 5 लोगों को खंबे से बांध दिया, उनको फ्लॉग करके और उन पे डंडे बरसाए गए। 3rd डिग्री चार्ज पुलिस स्टेशन में नहीं, पब्लिकली किया गया, एक समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए। और फिर उनके वीडियोस बनाए गए और खुद ही प्राउडली वायरल भी कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस तो पुलिस है, उनको तो डर लगता नहीं, उनको लगता है सब कुछ उनके हाथ में। अब ये होने के बाद में जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, फिर एक एडवोकेट थे आयत सैयद, उन्होंने इस मैटर में आकर इंटरवेन किया और वो खड़े हुए, बाकी 5 जो बेचारे विक्टिम थे उनके साइड से। और फिर हाई कोर्ट में इस मैटर के अगेंस्ट में क्वेश्चन पिटिशन लगाई गई। क्वेश्चन पिटिशन में जो कंटेंशन था उसको हाई कोर्ट ने जब देखा, गुजरात हाई कोर्ट ने, तो ये ऑर्डर दिया उन लोगों को 2023 में कि सबसे पहले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने पर, डीके बासु के जजमेंट का वायलेशन करने पर और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नहीं मानने पर उन सबको 14 दिन के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भेजा गया, उनको जेल। उन पर एफआईआर की गई। आईजी और एसपी उन दोनों पर भी इंक्वायरी बिठाई गई कि तुम्हारे होते हुए कैसे सिस्टम में इतना लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ। तो जब उन लोगों पर भी पड़ताल पड़ी गई कि भाई तुम लोगों को भी बोलना पड़ेगा क्यों ये सब हुआ, तब नॉर्मली पुलिस क्या करती है, जब भी कोई क्वेश्चन के लिए जाता है या पुलिस के अगेंस्ट जाता है, 2 ही चीज करती है पुलिस। सबसे पहले पैर हाथ पकड़ लेगी आपके, दूसरा आपको कंपनसेशन दिलाएगी। तो वो जो चारों ऑफिसर थे उन लोगों ने उन्हें ऑफर किया, पहले तो कोर्ट में बोला हम लोगों को सेटलमेंट करना है इन लोगों से, और फिर बाद में सब लोग बैठ के सेटलमेंट करने के लिए रेडी हुए। लेकिन वो 5 विक्टिम और उनकी फैमिली ने एक भी रुपए कंपनसेशन लेने से मना कर दिया। उनकी डिमांड थी कि जो एट्रोसिटी हमारे साथ हुई है उसके लिए हमको इंसाफ दिलाया जाए। और फिर क्या हुआ, जब ये सेटलमेंट नहीं हुआ, ये कॉम्प्रोमाइज सक्सेस नहीं हुआ, तब फिर हाई कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दिया। सबसे पहले एफआईआर क्वैश हो गई, सारे पुलिस ऑफिसर पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठ गई, एसपी और आईजी तक को इंक्वायरी बैठ गई कि ये कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ। और फिर तब जाके पुलिस को लगा कि अब हम फंस रहे। अब जब फंस रहे ना तो खुद ही भागे हैं सुप्रीम कोर्ट कि हम लोग ये ऑर्डर के आगे जाना चाहते हैं हाई कोर्ट के। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा प्राइमा फेशिया एविडेंस है ना कि आपके पास कहाँ से पावर है, तब पुलिस की ही लगाई हुई पिटीशन जो कि 4 ऑफिसर ने मिलकर हाई कोर्ट के अगेंस्ट में किया था, और उसी में उन्हीं के फेवर में जज ने ना बात करते हुए जो प्राइमा फेशिया एविडेंस दिख रहे, जज ने उसी पर उनकी बोलते ना एकदम परेड लगा दी और उनको बोला कि आप बताइए कि ठीक है बाकी सब बातें ठीक है, वो लोग विक्टिम नहीं है, वो अक्यूज है, उन्होंने स्टोन पेल्टिंग किया, मारा, जो भी किया, बट आप कौन से लॉ के अंदर, कौन से सेक्शन के अंदर इनको खंबे से बांध के, इनको फ्लॉग करके और आप इनके वीडियो निकाल रहे हो पब्लिकली, तो ये कौन से लॉ के अंदर किया? कोई जवाब नहीं था उनके पास में। किसी पब्लिक को खुश करने के लिए किया था उन लोगों ने, और एक हेटरेट जो होता है उनके अगेंस्ट में एक समुदाय को लेके, उसके लिए किया। अब इस केस में उनको फिर से जेल हुई है, उन पर एफआईआर हुई है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है, और पुलिस की यही हालत है। तो इन छोटी छोटी चीजों से हम क्या सीखते हैं कि अगर पुलिस आपके साथ कोई एट्रोसिटी कर रही है या पुलिस कोई ऐसा एक्ट कर रही है वायलेंस का जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, तो आप उसके लिए कोर्ट जाइए। कोर्ट की ही मार पड़ती है तभी ही ये सुधरते हैं। इनके सीनियर्स, इनके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनका कुछ नहीं कर सकती है।
वीडियो के एंड में आप देखेंगे मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस टैग किए हैं। आप पुलिस को पुलिस प्राधिकरण लेकर जा सकते हैं, पीसीए लेके जाइए, पुलिस कमीशन अथॉरिटी लेके जाइए, उनके सीनियर्स के पास कंटिन्यू फॉलोअप कीजिए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चक्कर लगवाइए, तभी ही जाके देखिए ये लोग सुधरेंगे, वरना सुधरने वाले नहीं हैं। तो मैं ये एक अपील करती हूँ, जितने भी लोग विक्टिम हैं वो किसी भी समुदाय से हो, स्पेशली मुस्लिम्स नहीं, हिंदू नहीं, जितने भी लोग हैं विक्टिम होता है, उसका कोई रिलीजन नहीं होता है। तो जो भी लोग इस तरीके की एट्रोसिटी की शिकार है वो प्लीज आगे जाइए, चुप मत बैठिए, इनसे डरिए मत। अगर आज डर गए, आज नहीं आवाज उठाए, तो ये पुलिस इसी तरीके से गुंडागर्दी करती रहेगी। ये एक्चुअली जो पुलिस है ना, ये सबसे बड़ी माफिया है। आज जो क्राइम हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है कंट्री में, अगर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली मेंटेन करे तो क्या ये सब होगा? तो आप मुझे बताइए कि गुजरात हाई कोर्ट ने क्या सही किया पुलिस वालों के साथ, और सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्हें रैप किया है क्या वो सही था, और ऐसा ही बाकी लोगों को भी करना चाहिए या नहीं? थैंक यू।